हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेंचर्स IQ कंसेप्ट मेड सिंपल। आज मैं आप लोगों से फिर से जुड़ा हूँ, वही हमारे क्वेश्चन लेके। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ नए क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ नए कंसेप्ट सिखाऊंगा आप लोगों को आज मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आप, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। A, B and C can do a job in 6 days, 12 days and 15 days respectively. After 1/8 of the work is completed, C leave the job. Rest of the work done by A and B together. Time taken to finish the work is. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये सुनिए, समझिए आप कि भाई A, B, C कोई तीन लोग हैं, ठीक है। ए करता है किसी काम को 6 दिन के अंदर, बी करता है 12 में और सी कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर लेता है। बट क्या होता है कि तीनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं और 1/8 ऑफ द वर्क पूरा कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सी है वो जॉब छोड़ के चला जाता है और जो बचा हुआ काम होता है वो ए और बी को मिलके करना है। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है वो आपसे, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, भाई कितने वक्त के अंदर काम पूरा हुआ, ठीक है, ये वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप, भाई ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये मेरा सी। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। भाई ए जो है कितने दिन में करता है, 6 डेज में। बी कितने दिन में करता है, 12 डेज के अंदर। और जो सी है मेरा वो 15 डेज में काम को पूरा करता है। अब हम क्या करते हैं, आपको कई बार मैंने बताया है, इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 6, 12 और 15 का एलसीएम क्या आता है, 60, ठीक है। और जो ये ऊपर आया है ये मेरा क्या है, वर्क, टोटल वर्क डन। भाई पूरा काम कितना था, मेरे पास 60 काम था, 60 वर्क था। तो यहाँ पे क्या मैं निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आपको पता है, भाई एक दिन में वो कितना काम करेगा। अगर मैं 60 में डिवाइड कर दूँ 6 का, तो मुझको पता चल जाएगा ए एक दिन में कितना काम करेगा। 60 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे कितना आ गया, 10। एफिशिएंसी क्या आ गई, ए की 10। 12 डिवाइडेड बाई 60 कितनी आ गई, यहाँ पे 5। और 15 डिवाइडेड बाई 60 मतलब 4। अब यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी, ए जो है एक दिन में 10 काम करेगा, बी 5 करेगा और सी 4 करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भाई 1/8 वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब तीनों ने 7 काम किया एंड आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, सी लीव द जॉब। सी ने क्या किया, जॉब छोड़ दी। बट काम कितना कंप्लीट हुआ, 1/8। अब टोटल वर्क अगर मेरे पास 60 है, यहाँ पे देखिए टोटल वर्क मेरा कितना आ रहा है, 60। अगर टोटल वर्क 60 है तो मेरा काम कितना कंप्लीट हुआ है, मतलब 1/8 वर्क कंप्लीट हुआ है। 1/8 किसका, टोटल वर्क का 1/8 वर्क कंप्लीट हुआ है। तो 60 मेरा कितना है, टोटल वर्क। तो यहाँ पे वर्क कंप्लीटेड, भाई मेरा वर्क कंप्लीट कितना हो गया है, 60/8। 60/8 मतलब 1/8, टोटल वर्क कितना था, 60 डिवाइडेड बाई 8। अब ये है मेरा वर्क डन, मतलब अभी तक जो काम पूरा हुआ है। अब अगर मैं 60 में से इसको माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क। भाई अब बचा हुआ कितना काम है वो भी तो पता चलेगा, जब भी तो आगे क्वेश्चन को करेंगे। रिमेनिंग वर्क, भाई रिमेनिंग वर्क कितना बचा है। अगर मैं क्या करूं, 60 मेरा टोटल वर्क था, 1/8 हो गया था, मतलब 60/8 कंप्लीट हो गया था। इसको माइनस कर देता हूँ 60 में से, तो आ जाएगा मेरे पास जितना वर्क बचा हुआ है। अब ये कितना आया मेरे पे, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आया, 8। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जा 8 6 जा 48, 480 माइनस 60 कितना बचा मेरे पास, 420/8। अब रिमेनिंग वर्क क्या है, 420/8 मेरा क्या आ चुका है, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क आ गया है, ठीक है। अब मुझको क्या निकालना है कि भाई जब सी ने काम छोड़ दिया है तो ए और बी ने वो काम पूरा किया है। अब काम पूरा करने में लगने वाला समय निकालना है। अब मैं क्या करूं, भाई ए और बी ने मिलके आगे का काम पूरा किया है, जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो ए और बी ने मिलके किया है। अब यहां से मुझे पता है एक दिन में ए कितना काम करता है, 10, बी कितना करता है, 5। तो दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे, तो दोनों टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 + 5 कर दूं 15। और वर्क रिमेनिंग मेरे पास कितना है, 420। तो मैं डेज निकाल सकता हूँ, कितने डेज लगेंगे अब मुझको इस काम को पूरा करने में। तो 420 रिमेनिंग वर्क, मतलब वर्क जो बचा है मेरे पास, 420/8 डिवाइडेड बाय किससे कर दूं, 15।
10 + 5 एफिशिएंसी ए की 10 है और बी की 5 है, तो कितनी हो गई टोटल 15 डिवाइडेड बाय 15 मेरे पास अब जो टाइम है वो आ जाएगा। इसको मैं कट कर देता हूँ, 15 2 × 30 कितना बचा 12, 120 हुआ, 128 यहाँ पे 4 से काट दीजिए, कितना है ये 2 और ये 7/2 टाइम लगा, मतलब 3 1/2 मुझको क्या लगा टाइम लगा, ठीक है 3 1/2 टाइम लगा, बट डेज लगे, मतलब टाइम वही डेज में चल रहा है, डेज लिख लीजिए। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, आपको ऑप्शन में 3 1/2 भी दिख रहा है, यहाँ पे 5/6 भी दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है। अब आप ये देखिए, ये तो आपको क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए बताया, यहाँ पे जो ये टाइम आ रहा है ये रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम आया है हमारे पास। टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम आएगा भाई, यहाँ पे आपने 60/8 वर्क कंप्लीट किया है, ये इसका भी तो टाइम निकालना पड़ेगा। 60/8 कितने दिन में हुआ है आपका, तीनों ने मिलके किया था, 10 + 5 + कितना हो गया है मेरे पास 4, ये टोटल कितना हो गया 19, तो यहाँ पे डेज आ जाएंगे मेरे पास वो वर्क कंप्लीट करने में। मुझे यहाँ पे मेरा 3 1/2 डेज आ चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये देख लेना भाई, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम हुआ है, ये क्वेश्चन में हमको निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 3 1/2 डेज, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन इजी था, अच्छा था, आराम से हो गया है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, मेंसुरेशन से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ अ स्क्वायर। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। भाई कोई रेक्टेंगल है एक और एक है हमारा स्क्वायर, मतलब एक तो आयत है और एक हमारा वर्ग है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी क्या है एरिया है थ्राइस है स्क्वायर के। भाई रेक्टेंगल का मान लीजिए ये एरिया अगर स्क्वायर का अगर 1 है तो रेक्टेंगल का 3 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब बात करते हैं आगे, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर ले रेक्टेंगल हमारा, इधर देख लीजिए रेक्टेंगल ये हो गया और स्क्वायर हमारा इक्वल हो गया पूरा का पूरा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई जो लेंथ है, लेंथ कितनी दी हुई है मुझको 20 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर, और आगे क्या कह रहा है ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की वो क्या है 3/2 टाइम्स दैट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। भाई स्क्वायर की जो साइड है उसके 3/2 है ब्रेथ रेक्टेंगल की। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं साइड लेता हूँ, स्क्वायर की साइड मैंने ए ली है, ए ही होती है ए मान लीजिए, तो जो मेरा रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3/2 ए, ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मेरा जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो सबको ही पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है इसका एरिया रेक्टेंगल का, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3/2 ए। यहाँ पे मेरा कितना बच गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 ये 10 टाइम चला गया, यहाँ पे आ गया 30 ए मेरा आ गया है एरिया किसका रेक्टेंगल का। अब मैं बात करूं मेरे स्क्वायर की, स्क्वायर का एरिया सबको पता है क्या होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया मेरा है ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़िए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ द स्क्वायर। भाई जो रेक्टेंगल का एरिया है वो थ्राइस है किसके स्क्वायर के, मतलब अगर मैं क्या करूं स्क्वायर के एरिया का 3 टाइम कर दूं, मतलब ए स्क्वायर का मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मेरा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज़, इसका मैंने 3 टाइम कर दिया तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, मतलब 3a स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है। यहाँ पर मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आया था रेक्टेंगल का एरिया 30a। दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, दोनों को इक्वल कर लीजिए, 30a इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ए से ए कैंसिल आउट, स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 से 30 10 टाइम्स ए मेरे पास क्या आ चुका है 10। साइड जो है वो क्या आ चुकी है स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या था द साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर, क्या आ चुका है मेरा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड आ गई है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान हो तो इस क्वेश्चन को हम इजीली पिच कर सकते हैं, इजीली अटेंड कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन को, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से करिए। मैंने आपको करवाए हैं मिक्सचर के क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन है, ट्राई करिए, हिट करने की कोशिश करिए। चलो देखते हैं हम, ठीक है। देर आर 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, पहली लाइन ही बोल दी है भाई, 2 कंटेनर है जिनकी कैपेसिटी इक्वल है। ये चीज़ आप नोट, मतलब ये चीज़ें क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बनने वाला है, कैसे हमको इसको अप्रोच करना है, कैसे हिट करना है, पहली लाइन पढ़ते ही दिमाग चलना चाहिए हमारा, क्वेश्चन क्या बोलने वाला है आगे। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:1। समझ में आ गया? मिल्क और वाटर का जो रेशियो है फर्स्ट कंटेनर में, फर्स्ट कंटेनर की बात करूं मैं तो क्या दिया हुआ है, 3:1, ठीक है। अब सेकंड कंटेनर के आगे बात करने वाला है, इन द सेकंड कंटेनर 5:2, ठीक है, 5:2 दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ दे आर मिक्सड अप द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर विल बी। भाई अगर दोनों को किसी में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इनका रेशियो क्या रहेगा, मिल्क और वाटर का जो नया कंटेनर के अंदर नया मिक्सचर फॉर्म होगा उसके अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार बताया कैसे हिट करना है। भाई पहली उसने लाइन बोल दी थी, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, मतलब क्या होगा, मुझको इनकी कैपेसिटी इक्वल बनानी है। कैसे बनाऊंगा मैं, 3 और 1। अगर मैं मान लीजिए दिमाग में कि भाई 3 लीटर मेरा मिल्क है और 1 लीटर मेरा वाटर है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। 3 लीटर मिल्क है, 1 लीटर वाटर है उस कंटेनर के अंदर, ठीक है, मिक्सचर है वो पूरा दोनों का। तो मेरे पास टोटल कंटेनर के अंदर कितना लीटर लिक्विड रहेगा, 4 लीटर, ठीक है। और अगर मैं मानता हूँ 5 लीटर मेरे पास मिल्क है और 7 लीटर वाटर है दूसरे कंटेनर के अंदर, तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, 7 लीटर, 7 लीटर लिक्विड हो जाएगा। अब पहली लाइन पढ़ी थी, दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी अगर 7 है तो यहाँ पर भी 7 लीटर टोटल बन के आना चाहिए। रेशियो बर इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है, कैपेसिटी इक्वल है कंटेनर की। मान लीजिए ये अगर 10 है टोटल, मान लीजिए 10 लीटर फर्स्ट कंटेनर के अंदर टोटल है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो उसमें अलग हो सकता है, और सेकंड कंटेनर में भी 10 लीटर है टोटल लिक्विड, तो दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो अलग हो सकता है। समझ रहे आप? मान लीजिए यहाँ पे 5-5 लीटर है दोनों, और यहाँ पे 6 और 4 हो, ये चीज हो सकती है। बट वो कह रहा है कैपेसिटी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में उसने ये चीज बोल दी थी, तो यहाँ पे हम इक्वल करते हैं। कैसे इक्वल करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 7 और 4 का कितना बन रहा है, 28। अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 7 से, तो 28 बन जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो 28 बन जाएगा। एलसीएम लिया है। अब 7 को मैं क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 28, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 28। क्वांटिटी इक्वल हो चुकी है, ठीक है, दोनों लिक्विड की क्वांटिटी इक्वल। इस 7 को मैं पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 21 फर्स्ट कंटेनर, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया मेरा, 7। 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 सेकेंड कंटेनर की बात चल रही है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे कितना हो गया, 8। दोनों की कैपेसिटी क्या हो गई है, 28। 21 मिल्क है इसके अंदर और 7 वाटर है, 28। यहाँ पे 20 मिल्क है बट वाटर कितना है, 8। मैंने वही चीज़ पहले आपको बोली थी, क्या बोली थी, कि भाई दोनों का अलग अलग हो सकता है। क्या चीज़ अलग हो सकती है, दोनों की मिल्क और वाटर का रेशियो अलग हो सकता है, बट कैपेसिटी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर कैपेसिटी इक्वल हो गई है मेरी, ठीक है, 28, दोनों 28। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 21 + 20, 41 रेशियो 7 + 8 कितना हो गया, 15। 41:15 बनेगा। थर्ड जो न्यू कंटेनर के अंदर मिक्सचर फॉर्म होगा उसके अंदर जो रेशियो रहेगा मिल्क और वाटर का, वो क्या रहेगा, 41 और 15। अब क्वेश्चन में कई बार क्या, इसमें क्या पूछा है हमको, मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर विल बी, मिल्क टू वाटर पूछा है, तो मिल्क 41 है और वाटर 15 है, 41:15। कई बार उलझा देगा आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा हिलाने के लिए। यहाँ पे क्या दे देगा, वाटर टू मिल्क दे देगा। वाटर टू मिल्क मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाटर का लिखना है और फिर मिल्क का, मतलब ये रेशियो चेंज होके क्या हो जाएगा, अगर वो पूछ ले कि भाई वाटर टू मिल्क बताओ रेशियो, पहले वाटर बोल दे फिर मिल्क बोले, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, 15:41। वही चीज़ है, बस घुमा के पूछ लेगा तो हमको घुमा वापस, हमको पता ही है, इतने हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि हम इजीली आंसर दें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा,
देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ बी सी प्लस लिख ही लेते हैं ना डायरेक्टली। थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन गिवन है मेरा, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, ये मुझको गिवन है। अब निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, बी प्लस सी, यहाँ तक मुझको गिवन है, लाइन कर लीजिए। ठीक है, निकालना क्या है, बी प्लस सी अपॉन में क्या है बी सी और ए माइनस वन। ठीक है, प्लस ए प्लस सी ए सी बी माइनस वन प्लस ए प्लस बी अपॉन ए बी सी माइनस वन। ये मुझको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करता है, फाइंड आउट कैसे करेंगे। गिवन जो चीज़ है मुझको क्या दिया है, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी। अब आपको इन चीज़ों को, इस क्वेश्चन को देखते ही एक चीज़ माइंड में आनी चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या मैं दो चीज़ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, या तो मैं क्या करूँ, बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लूँ इससे और इसके अंदर पुट कर दूँ, या मैं बी सी ए माइनस वन की वैल्यू निकाल लूँ और इसके अंदर पुट कर दूँ। दोनों में से कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, हमको जो इजी लगता है हम वो मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है ऊपर वाली ए बी प्लस सी निकालना इजी लगे, और हो सकता है बी सी ए माइनस वन, किसी को ऊपर वाली वैल्यू निकालना इजी लगेगा, किसी को नीचे वाली। दोनों अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, बट फास्ट होना चाहिए। अब हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, आप इसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालूंगा मैं, बी सी ए माइनस वन निकालूंगा। कैसे, यहाँ पे ए बी सी है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे बी सी यहाँ पे बी सी है, बी सी को इधर भेज दूँ तो बी सी कॉमन आ जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस वन बन जाएगा, बी सी ए माइनस वन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरा, ए बी प्लस सी ए। इन दोनों में से ए बी प्लस सी ए में से ए कॉमन आ जाएगा, बी प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं। बी सी को मैं उधर भेज रहा हूँ, पीछे क्या बचेगा, ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी माइनस बी सी। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है मेरा, ए कॉमन आ गया इसके अंदर से, बी प्लस सी मेरा आ चुका है, इक्वल टू इसके अंदर से क्या आ रहा है, बी सी, और क्या बन गया, ए माइनस वन। ये मेरी इक्वेशन वन आ गई। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई है मेरी, बी सी ए माइनस वन और बी प्लस सी। अब इसको मैं कैसे भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो बी प्लस सी की यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, या बी सी ए माइनस वन की ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप भेज दीजिए किसको, सी ए को आपने इधर भेज दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी सी प्लस ए बी में से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, सी प्लस ए। ठीक है, इक्वल टू इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए सी या सी ए, एक ही बात है, क्या बचा, बी माइनस वन। अब सेकंड वाली भी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, और अब 3, इक्वेशन नंबर 3 में क्या चाहिए, सी माइनस वन चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी माइनस वन चाहिए, तो सी माइनस वन चाहिए तो ए बी को इधर भेज दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ए बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी सी प्लस सी ए में से क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है मेरा, सी कॉमन आ गया है, और बचा क्या, बी प्लस ए इज इक्वल टू, इसमें से ए बी कॉमन आ गया, ये क्या बचा मेरा, सी माइनस वन। मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन आ गई है, तीनों को पुट कर दीजिए इसके अंदर। मैं क्या करूँगा, b प्लस सी है मेरे पास, अपॉन में बी सी ए माइनस वन, मैं ये पुट करूँगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, a, और ये क्या बचा है पीछे, b प्लस सी के इक्वल है, प्लस a प्लस सी है मेरा, अपॉन में क्या है, ए सी b माइनस वन इक्वल टू क्या है, इससे किसके इक्वल है, b, और यहाँ पे क्या है, c प्लस ए, प्लस a प्लस बी, अपॉन में क्या है, सी माइनस वन, ये किसके इक्वल है, c और b प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये हो गई, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी बन गया डायरेक्टली। ये b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बचा, 1 प्लस ए, प्लस a प्लस सी और c प्लस ए या a प्लस सी, कुछ भी बोलो, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन बी बचा, प्लस a प्लस बी
बी प्लस ए या ए प्लस बी, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बचा 1/c। अब इनमें से मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ए कैंसिल, यहाँ पे ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, ए कैंसिल हो गया, बी सी प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बी गया, ए सी प्लस यहाँ पे अगर बात करूँ तो सी गया मेरा, ए बी। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ये थी, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए। बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए किसके इक्वल है, ए बी सी के। पुट कर दीजिए, ए बी सी के इक्वल है, अपॉन में ए बी सी चल ही रहा है मेरा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1। आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग मेथड फेल है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अगर आप वैल्यू पुट करने में बैठ गए तो आपका एग्जाम निकल गया, वहीं पे आपका एग्जाम निकल जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, उस वक्त हिट ही नहीं करेगी, कोई वैल्यू हिट नहीं करेगी। हाँ ये होता है, आप रट लोगे तो बात अलग है, बट आपको बेसिक से जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर 2 बार इस क्वेश्चन को करोगे ना, आप हाथ से 2 बार सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में चलने लग जाएगी ये चीज़। बीसी की वैल्यू डायरेक्टली ये होगी, अपॉन में 1 प्लस ए आएगा, प्लस 1/b आएगा, प्लस 1/c आएगा, और ये डायरेक्टली 1 बन जाएगी। ये आपकी प्रैक्टिस से होगा, आप रटिए मत, क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, अपना आप आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें जाने लगेगी। रटना नहीं है हमको, बेसिक देखने और कंसेप्ट पे काम करना है, अपना आप आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। देखिए क्वेश्चन को, फिफ्थ लास्ट का या लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट कुछ आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, नई चीज़ सीखने को मिलेगी इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन को समझिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ छोटी सी चीज़ है वो आपको बताना चाहता हूँ। ये क्या बताना चाहता हूँ, अगर कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है हमारा, कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई नॉर्मल सा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है, एंगल अलग अलग हैं, ठीक है। अब इस टाइप के ट्रायंगल में हमको कई बार क्या होता है, साइड्स निकालनी पड़ती है, कभी एंगल निकालना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार हम एक चीज़ अप्लाई करते हैं। क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, ये मान लीजिए ए है ट्रायंगल साइड मेरी, ये बी है और वो सी हो गई, ये बी है मेरी और ये सी है, तो ये क्या हो गया, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। अब आपको एक चीज़ पता होगी, अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ए होगी, स्मॉल ए, ठीक है, और एंगल बी ये है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल बी साइड होगी मेरी, और एंगल सी है तो स्मॉल सी मेरी क्या होगी, अपोजिट साइड होगी। अब यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मेट बनता है, एक रूल है, साइन रूल, जिसको आपने कई बार सुना होगा। होता क्या है वो हम देखते हैं। साइन रूल क्या होता है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको साइड निकालने को दे देगा या एंगल निकालने को दे देगा। 3 चीज़ गिवन, 3 डाटा आपको मिल जाएगा और चौथा डाटा आपको निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो पहला साइन रूल है क्या, वो देख लेते हैं। हमारा साइन रूल क्या कहता है हमारा, कि भाई साइन ए, मान लीजिए अगर मैं साइड ए लेता हूँ, साइड ए, उसके अपॉन में क्या है, एंगल, मतलब साइड अगर ये है तो इसका अपोजिट एंगल यही होगा, इसी एंगल को लेते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइड बी, ये मेरी साइड बी हो गई, अपॉन साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू सी, स्मॉल सी, साइड सी, अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। ये मेरा क्या होता है, साइन रूल होता है, ठीक है। अब इसको मैं रेसिप्रोकेट करके भी लिख सकता हूँ। कैसे भाई, कैसे लिख सकता हूँ, इसको उल्टा भी कर लूँ, साइन ए अपॉन ए कर दूँ इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, और ये स्मॉल बी है, साइड है, इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब इस चीज़ को हम हमारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे वो अभी देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारा साइन रूल है, ये चीज़ दिमाग में रखना। अब हम इस चीज़ को हमारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आप।
भाई क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू π/3। ठीक है भाई, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। अब उसके अंदर एंगल बी कितना दिया हुआ है, π/3। अब पाई क्या होता है एंगल के अंदर, पाई हमेशा 22/7 नहीं होता, वो मेंसुरेशन में होता है, मतलब वैल्यूज में होता है। और यहाँ पे एंगल की बात करें हम, π/3 डिग्री है ये, एंगल की बात करें तो यहाँ पे 180 होता है पाई मेरा, तो 180/3 मेरा कितना बन गया यहाँ पे 60 डिग्री। तो एंगल बी मेरा कितना है 60 डिग्री है। अब एंगल सी कितना गिवन है मुझको, π/4, मतलब 180/4, 180/4 मेरा कितना हो गया है 45। तो मेरा एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री हो। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, डी डिवाइड बी सी इंटरनली इन द रेशियो। भाई जो डी है यहाँ पे कोई पॉइंट है डी, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, बट यहाँ पे बी सी पे कोई पॉइंट है एक डी, जो क्या करता है बी सी लाइन को डिवाइड करता है इंटरनली, किसके अंदर करता है 1:3 सॉरी 1:3 के अंदर उसको डिवाइड करता है। अच्छा अब एक और चीज़ है, 1:3 में वो डिवाइड तो कर रहा है, अब चक्कर ये पड़ जाता है कि भाई आप सोचोगे कि भाई इस पार्ट को 1, ये पार्ट मेरा 1 होगा या मेरा ये पार्ट 1 होगा, आपको सोचना पड़ेगा ना भाई कौन सा पार्ट मेरा 1 है और कौन सा 3 है, ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी। बट जो पार्ट पहले लिखा हुआ है, मतलब बी सी को कट कर रहा है 1:3 में, तो 1 अगर पहले बोल रहा है तो 1 पार्ट में हमेशा ये वाला होगा और नेक्स्ट पार्ट जो भी बोलता है वो आगे वाला होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये 1 हो गया मेरा, बी डी 1 हो गया और डी सी कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है वो देखिए आप, देन साइन ऑफ एंगल बी ए डी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी ए डी क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। अब बी ए डी का मतलब क्या हो गया, ये मेरा कोई पॉइंट है डी, अब मैं यहाँ से ए से इस पे लाइन डाल देता हूँ, कोई लाइन खींच देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए से मेरी डी तक कोई लाइन आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है, साइन ऑफ एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ये मेरा छोटा वाला एंगल, मतलब A1 नाम दे दूँ इसको, और अपॉन में क्या है साइन ऑफ एंगल सी ए डी मतलब जो ये वाला एंगल है मेरा, साइन ऑफ, इसको मैं A2 नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको A1 और A2 दे दिया, मुझको ये चाहिए A1/A2 चाहिए, एंगल A1/A2 मुझको फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे एक बार आप देखिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है, इसको रफ कर देता हूँ, स्पेस चाहिए मेरे को। ठीक है, इसको रफ। अब आप देखिए, मैंने आपको अभी चीज़ बताई थी साइन रूल। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच में, ये पूरा ट्रायंगल है, इसके बीच में एक साइन रूल लगा देता हूँ। कैसे भाई, मैं लेता हूँ ये एंगल, साइन ऑफ एंगल A1, ठीक है, अपॉन अपोजिट साइड। साइन जब भी लेते हैं हम किसी एंगल का, ये एंगल लिया है तो इसके अपोजिट साइड क्या आ रही है बी डी मेरा ये क्या है यहाँ पे 1 है, अभी रेशियो बताया था जस्ट आपको, तो बी डी मेरा 1 है तो अपॉन में 1। ठीक है, समझ में आ गया। इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, साइन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखिए साइन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, साइन ऑफ एंगल A2 अपॉन अपोजिट साइड क्या है इसकी डी सी कितना है 3 मेरा, अपॉन 3। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए साइन ऑफ एंगल A1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A2। ये 3 हो गया मेरा, इसको इधर भेज दिया, इसको अपॉन में लिया, इज इक्वल टू 1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, बट ये मेरा आंसर नहीं है, रुकिए आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये तो 3 साइन ऑफ A1 अपॉन साइन ऑफ A2 आया है मेरे पास, अपॉन में थोड़ी चली ये चीज़ें। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। अब मैं अगर साइन रूल अप्लाई करता हूँ इसके अंदर, किसके अंदर, मेरा ट्रायंगल ABD, एंगल B और एंगल C के बीच में, तो क्या होगा मेरा, देखिए साइन ऑफ एंगल B अपॉन अपोजिट साइड क्या है इसकी, जस्ट पे साइन B अपॉन साइन C इक्वल टू 1 आ गया है, दोनों को इक्वल कर दूं मैं, इक्वेट कर दूं, यहाँ पे मेरा हो गया 3 साइन ऑफ एंगल A1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A2
1 है दोनों के इक्वल में, तो इक्वल टू लिख सकता हूँ साइन ऑफ एंगल बी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, अब साइन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 60 और सी की कितनी है 45, पुट कर दीजिए। 3 साइन ऑफ एंगल A1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A2 इज इक्वल टू साइन बी कितना है 60, साइन ऑफ 60 अपॉन साइन ऑफ 45। साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है क्या होती है, √3/2 अपॉन में क्या है 45 की 1/√2। ठीक है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या बनेगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय √2। यहाँ पे मेरा क्या बन गया √6/2 इक्वल टू में क्या चल रहा है 3 साइन ऑफ A1 अपॉन A2। यहाँ पे ऊपर रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर ले आते हैं हम इसको। यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है 3 साइन ऑफ एंगल A1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A2 इज इक्वल टू मेरा क्या है √6/2। यहाँ पे 3 को इधर भेज दीजिए, मुझको फाइनली वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ऑफ A1 अपॉन A2 की चाहिए, साइन ऑफ A2। यहाँ पे इसको 3 को अपॉन में भेजूंगा तो √6 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 × 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन गया 6, तो ये √6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1 अपॉन √6। आंसर क्या आ रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1-2 बार ट्राई करिए, हिट करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, 2 बार हो जाएगा। ये क्या करना है, हमको 2 एंगल की वैल्यू चाहिए, साइन ऑफ एंगल A1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A2। दो एंगल के अंदर, पहले इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे। एंगल A1 और साइन ऑफ एंगल A1 और साइन ऑफ एंगल A2 के बीच में, फिर हम लगाएंगे एंगल B और एंगल C के बीच में साइन रूल लगाएंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार वापस देखिए, अगर समझ में नहीं आया है, अच्छा क्वेश्चन है, वापस देखिए, वापस करने की कोशिश करिए। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इसी तरह हम आपसे जुड़ते रहेंगे, हमारा भी सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो भी नोटिफिकेशन आए उस पर हमारे चैनल के सारे वीडियो को आप देखते रहिए। काफ़ी सेक्शन चल रहे हैं, अभी हमारा रिसेंटली सेक्शन स्टार्ट हुआ है, प्रीवियस ईयर रीजनिंग के रीजनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है, वो भी देखते रहिए। पॉलिटी हमारा चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, सबको सपोर्ट करिए, देखिए, स्टडी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।